Hello bachon, so let's understand the question first. The question says consider two solid spheres of P and Q, each of density which is uh, in gram per centimeter cube and magnitude is 8. डायमीटर दोनों का 1 सेंटीमीटर एंड 0.5 सेंटीमीटर है बच्चों. सो दो स्फेयर्स दे रखे हैं हमको P एंड Q. दोनों के लिए बच्चों डेंसिटी हम ले सकते हैं 8 इन ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब. डायमीटर इसका दे रखा है बच्चों हमको, डायमीटर ले लेते हैं 1 सेंटीमीटर और इसका डायमीटर दे रखा है हमको 0.5 सेंटीमीटर. बच्चों पी को हमने ड्रॉप किया लिक्विड ऑफ डेंसिटी 0.8 ग्राम. तो यहाँ पर हम पी को ड्रॉप कर रहे हैं लिक्विड में जिसकी 8.8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब डेंसिटी दे रखी है. और विस्कोसिटी अगर हमने पी को ड्रॉप किया है जिस मीडियम में उसकी 3 पॉइजली दे रखी है. और स्फेयर क्यू को हमने ड्रॉप किया, एक डेंसिटी दे रखी है मीडियम की डेट इज रो एल डेट इज 1.6 एंड विस्कोसिटी जिस ऑफ मीडियम जिसमें हमने इसको ड्रॉप किया वो दे रखी है 2 पॉइजली. द रेशियो ऑफ द टर्मिनल वेलोसिटी वीपी एंड क्यू. तो बच्चों टर्मिनल वेलोसिटी की अगर हम बात करें तो इसका फॉर्मूला होता है 2/9 आर स्क्वायर जी अपॉन नीटा इंटू डेंसिटी ऑफ बॉडी माइनस डेंसिटी ऑफ लिक्विड. ये हमारे पास फॉर्मूला होता है बच्चों. अगर हम टर्मिनल वेलोसिटी सबसे पहले P के लिए लिखेंगे तो टर्मिनल वेलोसिटी हम देख सकते हैं बच्चों जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, 2/9 तो कांस्टेंट है, G भी कांस्टेंट है, बट यहाँ पे R रेडियस चेंज होगी, नीटा कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी चेंज होगा एंड डेंसिटी का डिफरेंस बॉडी एंड लिक्विड के बीच का ये भी चेंज होगा. तो हम बोल सकते हैं ये R स्क्वायर अपॉन नीटा इंटू डिफरेंस इन द डेंसिटी डेट इज बॉडी की डेंसिटी माइनस लिक्विड की डेंसिटी, इस पे डिपेंड करेगा. बच्चों सबसे पहले हम लिखते हैं किसके लिए 4P और इसको डिवाइड कर देंगे 4Q. तो इसका रेशियो लिखते हैं हम डायरेक्टली बच्चों. तो इसको लिखेंगे RP स्क्वायर नीटा 4P इंटू बॉडी की डेंसिटी 4P माइनस लिक्विड की डेंसिटी इन केस ऑफ P. ठीक है बच्चों, इसको हमको डिवाइड करना है सेम फॉर Q. तो Q के लिए हम क्या लिखेंगे बच्चों, रेडियस ऑफ Q का स्क्वायर मतलब जो स्फेयर है उसका, और डिवाइड करेंगे नीटा कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी जिस मीडियम में Q है, और बच्चों मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इसमें किसका, डेंसिटी ऑफ बॉडी डेट इज Q माइनस डेंसिटी ऑफ लिक्विड जिसमें Q है हमारा. ये आ जाएगा बच्चों. इसको समझते हैं इसमें क्या बनेगा. सबसे पहले हम बच्चों रेडियस के रेशियो का स्क्वायर लिखते हैं इनके. तो RP अपॉन RQ कितना हो जाएगा नेक्स्ट स्लाइड पर अगर हम लिखें इसको. हाँ बच्चों डायमीटर का रेशियो जो होगा वही हमारा रेडियस का रेशियो होगा क्योंकि 2 तो कट जाएगा यहाँ पे. तो डायमीटर P का कितना दे रखा है 1 और इसका 0.5. तो इसको हम लिख सकते हैं 1/0.5. 1/0.5 को लिख सकते हैं बच्चों 2. ठीक है, तो ये 2 का स्क्वायर बनेगा डेट इज 4. तो बच्चों एक टर्म तो हमारा बन गया 4, ये वाला टर्म जो है. फिर अगर हम बात करें बच्चों यहाँ पर दूसरा टर्म अगर हम लें विस्कोसिटी इन मीडियम P एंड विस्कोसिटी इन मीडियम Q. तो P/Q में देख सकते हैं बच्चों विस्कोसिटी इसमें 3 है इसमें 2, तो नीचे 3/2 आएगा डिनोमिनेटर में. तो इसको इस तरीके से लिख सकते हैं 3 और 2 ऊपर ले लेते हैं बच्चों. विस्कोसिटी भी हमने यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दी है बच्चों, दोनों की विस्कोसिटी भी हमने सब्स्टिट्यूट कर दी है. अब बच्चा बच्चों हमारे पास डेंसिटीज का डिफरेंस. तो सबसे पहले हम P के लिए लिखते हैं फिर Q के लिए. तो देख सकते हैं बच्चों यहाँ पे P की डेंसिटी हमको कितनी दे रखी थी 8 और लिक्विड की 0.8. तो डिफरेंस आ जाएगा 8 माइनस 0.8. तो इस डिफरेंस को हम लिख लेते हैं 8 माइनस 0.8. एंड सेम फॉर Q करेंगे तो बच्चों कितना आएगा 8 माइनस लिक्विड की डेंसिटी इसमें हमको कितनी दे रखी 1.6. तो 8 माइनस 1.6. बच्चों अब ऑलमोस्ट क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो चुका है. तो इसको लिख सकते हैं 8/3 और इसको लिख सकते हैं 8 माइनस 0.8 को 7.2 और इसको लिख सकते हैं 8 माइनस 1.6 को कितना लिख सकते हैं 8.0 मान लेते हैं. तो 10 में से 6 गए 4, 7 में से बन गए 5.4 नहीं 7 में से बन गए तो 6.4 बच्चों. तो ये बना बच्चों हमारा. तो इसको हम बच्चों 3 से कैंसिल कर लेते हैं. 3 2 जा 6, 3 4 जा 12 और इसको बच्चों हम 0.8 लिख सकते हैं. तो 0.8 24, तो ये 3 आ गया बच्चों. लेट्स चेक द ऑप्शंस. 3 रेशियो न्यूमेरिकल टाइप है ये, तो 3 इज द करेक्ट आंसर. आई होप यू गॉट द कॉन्सेप्ट. थैंक यू सो मच एंड ऑल द वेरी बेस्ट.